बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम। ज़ीशान अल्पानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज 31 तारीख है और कुछ अहम खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बात करते हैं जंग की सियासत की, तो जंग की सियासत में एक बड़ी हलचल मच चुकी है। यकीनन जंग की सियासत बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। हल्का NA 108 में दो उम्मीदवार जो हैं मद्दे मुकाबले हैं, शहजादा महबूब सुल्तान साहब और मखदूम फैसल सालेह हयात साहब। दोनों का तल्लक जो है वो खानवादा से है। एक का खानवादा जो है वो हज़रत सुल्तान बाहू है, दूसरे का खानवादा जो है वो करोड़िया शरीफ है। अब दोनों जो हैं वो यकीनन इस वक्त कांटेदार मुकाबले में मैदान में हैं और दोनों ने जो है वो डोर टू डोर कैंपेन जारी रखी हुई है। एक का जो बयानिया है वो है इमरान खान को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है। दूसरे का बयानिया जो है वो मुल्क संवारना है और नवाज शरीफ को लाना है। अब देखना यह है कि किसका बयानिया जो है वो मकबूल होता है और किसका बयानिया जो है अवाम में मकबूल होता है, किसको पजीराई मिल रही है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ जो है जनाब शहजादा महबूब सुल्तान साहब ने एक कॉर्नर मीटिंग में खिताब किया और उस कॉर्नर मीटिंग में ऐसा ललकारा कि सुनने वाले हैरान रह गए और उस ललकार को पूरे पाकिस्तान में सराहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले जो यकीनन कल के इमरान खान साहब का जो फैसला था उससे मायूस थे, उसके बाद जो है वो यकीनन जो ये क्लिप जनाब शहजादा महबूब सुल्तान साहब का वायरल हुआ है उस पर जो है वो यकीनन एक जोश में आ चुके हैं और एक जज्बा जो है वो वलवला सा पैदा हो गया है जो पहले नहीं था। उसके बाद इफ्तिखार अहमद खान बलोच के भाई हैं हाजी मुख्तार अहमद खान, उन्होंने भी कल एक शाहजीना में जलसा किया है और वहाँ पर उन्होंने भी बड़ा बेहतरीन ललकारा है अपने मुखालफिन को, जिसके बाद सियासत का रुख जो है बड़ा बदल चुका है। आज की वीडियो में कुछ अहम खबरें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, बात करते हैं जंग की सियासत की। जंग की सियासत इस वक्त बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। डोर टू डोर कैंपेन जारी है। तो उम्मीदवार जो है वो हल्का NA 108 में आमने सामने हैं। मखदूम फैसल सालेह हयात साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जनाब शहजादा महबूब सुल्तान साहब। 8 माह जो गुजरे हैं 9 मई के वाक़े के बाद यकीनन बड़े मुश्किलात से गुजारे और ये गैब भी रहे हल्के से, लेकिन एकदम जो है वो नुमादार हुए तो जंग की सियासत बल्कि पूरे पंजाब की सियासत में हलचल मच चुकी है। शहजादा महबूब सुल्तान साहब के बारे में पहले बड़ा कहा जाता था, सोशल मीडिया पे बड़ा कोहराम मचाया जाता था कि ये बहुत जल्द जो है वो इमरान खान को छोड़ जाएंगे, जब इमरान खान पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये सबसे पहले छोड़ेंगे। लेकिन पूरे 8 माह गुजर गए, इलेक्शन आ गया, लेकिन फिर भी इमरान खान को नहीं छोड़ा, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस वक्त जो है पूरे पंजाब में जंग का नाम जो है वो सफ़े अव्वल में आ चुके हैं कि जंग ने जो है वो वफा जो है वो कायम कर दी है और वफा की मिसाल दे दी है कि जिस तरह शहजादा महबूब सुल्तान जंग के कप्तान ने जो है इमरान खान के साथ खड़े होने का जो है वो अहद कर लिए और उनका कल एक वीडियो बयान भी सामने आया है जिसमें वो एक कॉर्नर मीटिंग में खिताब कर रहे थे और वो कॉर्नर मीटिंग जो है उन्होंने रोड सुल्तान में की है और ये रोड सुल्तान हल्का NA 108 का सबसे बड़ी यूनियन है और इसमें बड़े बड़े सियासतदान जो हैं जिसने भी यहाँ से अच्छे वोट लिए वो जो है इलेक्शन जीत जाता है। अब देखना ये है यहाँ पर कौन जीता है। तो यहाँ पर बात करता हूँ कि उन्होंने जो कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया है वहाँ पर सदात बिरादरी और मियो बिरादरी जो है उनकी हिमायत का ऐलान किया है। वहाँ पर खिताब करते हुए महबूब सुल्तान साहब ने तो टोक में एक दबंग खिताब किया और उस खिताब में कहा कि मुझे मौत आ सकती है, मैं तख्तेदार पे चढ़ सकता हूँ, लेकिन इस सूरत हाल में इमरान खान को नहीं छोड़ सकता। यकीनन इस बयान के बाद वहाँ पर बैठे बड़े बड़े लोग जो इनकी पहले की कारकर्दगी से मायूस थे और उनकी जो मतलब एक पॉलिसीज थी जो पहले दौर में इन्होंने अपने सियासी टाइम में की हैं उससे मायूस थे, लेकिन इस बयान के बाद यकीनन जो वो कारकुन जो परेशान थे, जो मायूस थे कि इमरान खान साहब तो 10 साल के लिए सज़ा हो चुकी है तो इसके बाद जो है कौन क्या करेगा, लेकिन कल के बयान के बाद जो है महबूब सुल्तान साहब के बयान के बाद पूरे जंग में जो है एक हैरानगी सी पैदा हो गई है और सियासत में हलचल सी मच गई है, कोहराम सा बर्पा हो गया है कि यकीनन वो लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि ये सबसे पहले इमरान खान को छोड़ जाएंगे मुश्किल वक्त में, लेकिन इन्होंने मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा बल्कि साथ देने का ऐलान किया है। अब यकीनन
वोटर की तादाद में भी इजाफा हुआ है और सैयदना महबूब सुल्तान साहब की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है। कल के खिताब में सैयदना महबूब सुल्तान साहब ने ये बात भी की थी कि इमरान खान साहब ने मुझ पर इतबाद किया और पूरे जंग के जो टिकट है वो मेरे हवाले किए, मैं जिसको मर्जी दूँ। लेकिन मैंने जिन जिन लोगों का इंतखाब किया है वो ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने कप्तान के साथ वफा की है और मेरे ही मैसेज पे, इमरान खान के मैसेज पे इमरान खान के साथ खड़े रहे। अब बात करते हैं कि इसके बाद यकीनन लोगों में क्या असर पड़ा इस खिताब के बाद और लोगों में ज़हन में क्या आया है। तो मैं यकीनन जो हमारा सर्वे है, जो हमें रिपोर्ट मिली है और जो तज्ज़िया निगार जो तज्ज़िया कर रहे हैं उनका यही कहना है कि इसमें जनाब सैयद महबूब का जो कराफ है वो बड़ा है और वोटर में भी इजाफा हुआ है। अब कारकुनान में जोश पैदा हो चुका है। अब जो वो PTI के जो कारकुनान जो एक जोश जज्बा रखते थे अब वो भी निकल चुके हैं, अब वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो इससे जो है महबूब सुल्तान साहब जो है वो मजबूत से मजबूत तर हो गए हैं। उन्होंने खिताब में ये भी बात की कि इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में ऐसे खड़ाक आएंगे कि मुखालफिन दंग रह जाएंगे। उनका कहना था कि खीफा उसके साथ साथ जो है ये एक इलाका है कादरपुर और इसके साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिस पर कहा जाता है कि यहाँ से ऐसे खड़ाक आएंगे, ऐसे रिजल्ट आएगा कि कारकुनान जो है वो एक बार तो दंग रह जाएंगे, खुश हो जाएंगे और मुखालफिन जो है उनकी नींदें हराम हो जाएंगी। इसके साथ साथ उनका कहना था कि यहाँ पर जो भी आते हैं वो सियासत जो है वो इंतकामी करते हैं, लेकिन हम इंतकामी सियासत को दफन कर देंगे और एक बार फिर जो है इमरान खान के नज़रिए को लेकर, इमरान खान की सोच को लेकर जो है हम इस मुल्क पाकिस्तान में राज करेंगे और जंग की तरक्की को जो है वो बढ़ाएंगे और जंग में जो है बेहतरीन डेवलपमेंट करेंगे। अब PTI कारकुनान जो है उनमें एक जोश पैदा हो गया है। अब यकीनन तकरीबन 75 से 80% जो है महबूब सुल्तान साहब जो है मकबूल भी हो चुके हैं और कारकुनान में जो है वो जोश भी पैदा कर चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और भी की थी कि मियां मोहम्मद आजम चेरा साहब जो है वो एक बुजुर्ग शख्सियत है और उन्होंने भी जिस तरह मेरे साथ खड़े होने का ऐलान किया और इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े रहे, इंशाअल्लाह वो भी इस इलेक्शन में कामयाब होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इसी दिन, कल के दिन में एक फैसला भी आया था जिसमें आपने जानते हैं कि जनाब इमरान खान साहब कप्तान को जो है वो 10 साल की सज़ा हुई। लेकिन इसी दौरान जो है जैसे महबूब सुल्तान साहब का बयान सामने आया और खिताब सामने आया तो कारकुनान जो है उनका जोश जज्बा जो है वो बढ़ गया। अब कल के दिन में जनाब इफ्तिखार अहमद खान बलोच के भाई हैं हाजी मुख्तार अहमद खान बलोच साहब, उन्होंने भी एक शाह जिमनी में खिताब किया तो उन्होंने भी बड़ा जो है एक दबंग ऐलान किया कि जंग की सियासत में जो जंग का ये हल्का है, हल्का PP 125, इसमें सबसे बड़ी लीड जो होगी वो गुलाम अहमद गाटी की होगी। तो इसके बाद जो है और यकीनन देखा भी जा सकता है कि ये तमाम तर जो बलोच फैमिली के लोग हैं वो जुड़ चुके हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इफ्तिखार अहमद खान का पूरा ख़ानदान जो है वो इस वक्त सामने आ चुका है और उनका कहना था कि इफ्तिखार खान के साथ होने वाला जुल्म का जो बदला जो है वो हम 8 फरवरी को लेंगे और इंशाल्लाह गुलाम अहमद गाड़ी को जो है ये इलेक्शन जितवाएंगे। तो इस सूरत हाल में यकीनन उनकी मकबूलियत जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुलाम अहमद गाड़ी साहब जो है वो जंग के सबसे अहम जो है हल्के में रहते हैं और सबसे मजबूत उम्मीदवार बन के सामने आ चुके हैं। अब देखना यह है कि कौन कैसे पहुंचता है। दूसरी तरफ जो है मखदूम फैसल सालियात साहब भी बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो उनके साथ जो है मिल रही हैं। जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर कोट शाकिर, माड़ी सगीरा, ऐसी शख्सियात जिनका बड़ा बैंक वोट है उन्होंने भी इत्तेहाद किया। लेकिन जब अंदर की खबरें हमने ली तो वहाँ पर यही कहना था, बड़े बड़े तजिया निगारों ने कहा कि ये जो बड़ी पग्गों वाले हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जो बड़े बड़े डेरों वाले हैं, अब उनके वोट नहीं रहे क्योंकि अब हर बंदा जो है वो अपने मताहत चलता है, अपने जो है काज पे चलते हैं, अपनी सोच पे चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है नज़रिए का वोट है, सोच का वोट है, वो जो पहले शख्सियत परस्ती का वोट था वो अब बहुत कम रह चुके हैं। अब देखना ये है कौन मैदान मारता है, कौन नहीं मारता। जनाब सैयदा महबूब सुल्तान साहब जो है वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद खान बलोच जो हैं उनके भाई हाजी मुख्तार अहमद खान जो हैं वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं
اور مختوم فیصل حیات صاحب بھی ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں۔ حالات دیکھنے یہ ہے کہ کہاں تک پہنچتی ہیں۔ جنگ کی سیاست اس وقت تو بڑی دلچسپ بن چکی ہے، لیکن میدان کون مارتا ہے، نئی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک اپنے میزبان چینل البانی کو ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔